नमस्कार। आप देख रहे हैं तुरंत आवाज और मैं विमलेश गुप्ता। मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली रंजीत कौर उर्फ आरवी के स्वागत सम्मान का सिलसिला अभी तक जारी है। इसी सिलसिले में आज उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से एक सामाजिक संस्था प्रगतिशील युवाओं की नई उड़ान सेवा समिति बंडा शाहजहांपुर द्वारा रंजीत कौर उर्फ आरबी का सम्मान किया गया। उन्होंने एक प्रशस्ति पत्र दिया और शील्ड प्रदान की। देखिए तुरंत आवाज की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से के छोटे से नगर खुटार में एक ऐसी लड़की है जिसने खुटार का ही नाम नहीं रोशन किया बल्कि अपने ज़िले का, अपने प्रदेश के साथ साथ हिंदुस्तान का भी नाम दुनिया में लहराया है। और उसे आज सम्मानित करने के लिए जनपद शाहजहांपुर के विभिन्न क्षेत्रों से एक एनजीओ चलाने वाले जिसका नाम है प्रगतिशील युवाओं की नई उड़ान सेवा समिति, जो बंडा में कार्यरत है और अच्छे लोगों को अक्सर सम्मानित करती रहती है, जिसमें देश की सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात भूतपूर्व सैनिक इस सेवा समिति से जुड़े हैं। डायरेक्टर राम प्रताप शर्मा जी आप? जी सर, डायरेक्टर राम प्रताप। उपाध्यक्ष मुनेश शुक्ला जी जी। ये भी भूतपूर्व सैनिक हैं, आप भी भूतपूर्व सैनिक हैं। ऑडिटर ओमिंदर सिंह जी आप हैं जी, आप भी भूतपूर्व सैनिक हैं। और संस्था के प्रबंधक विनय चौधरी जी, ये सब लोग आज इस युवती को, इस गर्ल्स को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इनका बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद करते हैं और इनसे बात करते हैं। आप क्या लगा कि आज इस लड़की को सम्मानित किया जाए? एक्चुअली हमारी जो एनजीओ है प्रगतिशील युवाओं की नई उड़ान सेवा समिति, वो कागज़ का और धरातल का मेल करती हुई आ रही है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि फ़ोटो खींच लिया। अभी हमारे सामने जो विनर है आइबा की मौजूद है हमारे बीच में। ये हमारा जो क्षेत्र है, खुटार क्षेत्र हो गया, पोया तहसील क्षेत्र हो गया, एक कीर्तिमान की तरह, रोल मॉडल की तरह आने वाले बच्चे जो फ्यूचर के बच्चे हैं, और जो हमारी संस्था है इसमें अधिकतम जो सदस्य हैं वो पूर्व सैनिक संगठन से हैं, रिटायर्ड हैं। वो अपना कीमती समय इस एनजीओ के लिए हम दे रहे हैं। एक हम रोल मॉडल के आधार पर विनर को अप करना चाहते हैं, एक एनजीओ होने के नाते। एनजीओ के नाते आप इसे सम्मानित करना चाहते हैं क्योंकि इसने अपने क्षेत्र का ही नहीं, पूरे देश का झंडा परचम जो फहराया है वो ऑल वर्ल्ड में हुआ है। और इसी कड़ी में ये विनय चौधरी जी हैं जो सेवा समिति के प्रबंधक हैं। आपने क्या सोचा कि इसे आज सम्मानित किया जाए? सर नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे कि हमारी समिति है जिसका नाम ही ये प्रगतिशील युवाओं की नई उड़ान सेवा समिति है, तो हम युवाओं को इनकरेज करने के लिए कभी पीछे नहीं रहते। जी। हम चाहते हैं कि कोई भी युवा यहाँ से निकल के बाहर निकल के हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करे, तो हम उसको बढ़ चढ़ के सम्मानित करेंगे। आप हमारी युवा पीढ़ी के लिए रोल मॉडल बनेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे माँ बाप को जिन्होंने एक बेटी को बाहर निकलने की अनुमति दी, जो कि अक्सर हमारे क्षेत्र में पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं, इतनी छूट नहीं मिलती है बच्चियों को। और आपने इनको अवसर दिया, मौका दिया, इन्होंने बाहर जाके हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया, तो फिर हम अपने कदम रोक नहीं पाए। बेटियों को सम्मानित करने के लिए हम बस दौड़े चले आए हम लोग। अक्सर अपना क्षेत्र जो है रूढ़िवादी क्षेत्र रहा है, जहाँ पर महिलाओं को, विशेषकर लड़कियों को घर से निकलना भी बहुत कम ही मिलता था। अब समय बदल रहा है तो कुछ लड़कियां आगे निकल रही हैं। तो ऐसे माहौल में इस लड़की ने ये सम्मान पाया है, और वो भी छोटा मोटा सम्मान नहीं है। आईवा द्वारा मिस इंडिया चुनी गई है। तो आप कैसा लग रहा है?
बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे। मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे अगर मैं तारीफ़ करने पे आ जाऊँ, तो अभी कम शब्दों में मैं यही कहूँगा कि अभी मान बढ़ाया है और ये कदम रुकने नहीं चाहिए बेटी, ये कदम बढ़ते रहें, नए नए कीर्तिमान बनते रहें। नए नए कीर्तिमान बनते रहे। तो आप आज आपने जो सम्मानित करने का बीड़ा उठाया है, अच्छा, और आपकी क्या इच्छाएं हैं आगे इसके लिए? हम चाहते हैं कि हमारी बिटिया से नई पीढ़ी सीख ले और नए क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में अपना क्षेत्र का नाम रोशन करे। इन्होंने शुरुआत कर दी है, आगाज हो चुका है, अब अंजाम देखने हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हमारे बच्चे नए नए कीर्तिमान करते हैं। आगाज हो चुका है, अंजाम देखना बाकी है। लेकिन इसने तो अंजाम दिखा दिया, अभी तक नहीं दिखाया। तभी तो उनको रोल मॉडल के रूप में दे रहे हैं नए बच्चे, रोल मॉडल बना लिया है इनको अपना, और इंस्पिरेशन है ये हमारे क्षेत्र के लिए। मैं तो कहूँगा कि हमारे क्षेत्र की एक ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं अब ये। इनको देख के आगे बढ़ेंगे युवा पीढ़ी। नहीं, अपने क्षेत्र तो ब्रांड एम्बेसडर है ही, लेकिन वो देश की भी ब्रांड एम्बेसडर है जी। आईवा ने तो अपना बना ही दिया ब्रांड एम्बेसडर। तो हम भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब, अच्छा, क्या आप कैसा लग रहा है? एक्चुअली सर क्या है कि हमारे संस्था के काफ़ी एजेंडे हैं, लेकिन हम एजेंडे पहले लेके चल रहे थे मेडिकल और शिक्षा, लेकिन जो उसमें एक हमारा मॉडल और था नारी शक्तिकरण। अभी हमारा जो नेक्स्ट एजेंडा है, हम इन्हीं के माध्यम से, विनर के माध्यम से एक नारी शक्तिकरण जो हमारा एजेंडा है, उसको अभी हम स्टार्ट करेंगे। नारी शक्ति का एजेंडा लागू करेंगे? हमारे अच्छा। संस्था के अंदर है एजेंडा, अच्छा। लेकिन उसको हम अभी उस पर भी काम करना। अच्छा, इससे पहले भी किसी को आप सम्मानित कर चुके हैं संस्था द्वारा? एक्चुअली हमारी जो टीम है जगह जगह काफ़ी काम कर रही है। हमने एकल को भी काफ़ी सपोर्ट किया है, जो एकल जगह जगह अपने खेल प्रतियोगिताएं वगैरह चलाती हैं। उसके बाद में हमारे अभी चल रहा था अग्निवीर का, जो एक गवर्नमेंट की नई स्कीम आई थी भारत सरकार की। उसमें जो युवा थे वो बड़े उग्र थे। हमारी संस्था ने सबसे पहले उनको जो उपलब्धियाँ हैं अग्निवीर में क्या है, क्या गलत है, उस बड़ा जो जन आंदोलन हो रहा था उसको रोकने का प्रयास किया है। फिर हमने उनको फ्री ट्रेनिंग दिया है। अभी उनमें हमारे बंडा ब्लॉक के 6, पोया तहसील के 19 बच्चे अग्निवीर में शामिल हो चुके हैं। 19 बच्चे अग्निवीर में मेडिकल एंड शारीरिक शिक्षा में पास हो चुके हैं। अभी बहुत- उनका रिटर्न बाकी है। बहुत अच्छा कार्य कर रही है इनकी संस्था, और हम चाहते हैं कि संस्था निरंतर, जैसे ये बिटिया इस क्षेत्र ने नाम रोशन किया, इससे इनकी संस्था भी आगे नाम भविष्य में रोशन करता ही रहे। इसी संस्था से जुड़े हुए और संस्था के उपाध्यक्ष, जिस संस्था का नाम है प्रगतिशील युवाओं की नई उड़ान सेवा समिति, तो उस संस्था के उपाध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, मुनेश शुक्ला जी। हम उनसे बात करते हैं। मुनेश जी, आपने संस्था का ये नाम क्यों रखा? प्रगतिशील युवाओं की नई उड़ान, ये एक अपने में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, स्वयं अपना एक उदाहरण पेश करती है। तो इसलिए इसको चुना कि एक युवाओं की ही एक नई उड़ान होती है, और बुजुर्ग होते हैं या जो हम लोग कर चुके होते हैं वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं। और घर के वेद पुराणों में भी ये लिखा है कि यत्र नायन्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का भी वास होता है। तो आज ऐसी नारियों का पहले आप कैमरामैन से चाहूँगा कि वो माँ जी का दर्शन कराएं। ऐसी बेटी का जन्म दिया है जिन्होंने हमारे सिर्फ यूपी में ही नहीं विश्व में परचम लहराया है। और आईवा अवार्ड का मतलब ये नहीं है कि कोई कबड्डी खेल के पहुंचा जाए वो, क्योंकि उनका स्वयं एक करियर होता है कबड्डी वाले का, जो एक अवार्ड मिलता है। लेकिन आईवा अवार्ड ये है कि देश के कैंसर रोग पीड़ित के लिए कैसे काम करा जाए, उसके लिए ये अवार्ड मिला है। इसके लिए कोई सेल्फ अपना कैरियर की ज़रूरत नहीं थी मेरी बिटिया को, लेकिन इन्होंने देश के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। और ऐसे क्षेत्र से जहां एक बार सोचना पड़ता था कभी कि बेटी हमारे यहाँ से बाहर, आंगन के बाहर जाएगी, तब भी ऐसे विशाल हृदय, सम्राट हृदय वाली माता जी को नमन है। हम सब लोग पूर्व सैनिक संगठन से आए हुए सभी लोग, और श्रीमान विनय जी, श्रीमान ओमिंदर सिंह जी आर्मी से हैं, कमांडो हैं, श्रीमान जी सुखविंदर सिंह जी, और श्रीमान राम रतन कनौजिया जी, रामू मिश्रा जी बहुत सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आप प्रगतिशील युवाओं की नई उड़ान के डायरेक्टर भी हैं, और प्लस आर्मी के अंदर कमांडो भी रहे हुए हैं। तो आज उनको हम सब लोग हाथ जोड़ के नमन भी करता हूं, और ये प्रोत्साहन भी देते हैं कि ऐसे आज ये इनके लिए
एक आयाम ही नहीं और भी आयाम स्थापित है कि अपने खाते में एक से एक अच्छा नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। और फिर से हम कहेंगे कि आप इस क्षेत्र में और अच्छा काम करें, और हमारे यहाँ की लड़कियाँ हैं, बाकी आवाम के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत तो बनी चुकी हैं और प्रोत्साहित भी करते रहें। धन्यवाद। नहीं, मैंने आपसे पूछा था कि आपने अपनी संस्था का नाम प्रगतिशील युवाओं की नई उड़ान, जी, जी। युवाओं की उड़ान कर देते हैं। हाँ, प्रगतिशील युवाओं की नई उड़ान। अच्छा, प्रगतिशील से क्या होता है? प्रगतिशील ये होता है कि वो कभी अपने में सेटिस्फेक्शन नहीं पाता है। प्रगतिशील, दैट इज द प्रगतिशील। मैंने अब कोई लक्ष्य को पा लिया निरंतर चलते रहे। तो हम लक्ष्य को पा लेंगे, वो वहीं पे बैठ जाएंगे। प्रगतिशील मतलब ये है कि हर टाइम गलत काम करने की तो पॉसिबिलिटीज है। आपकी जो है एक पेन तोड़ दिया, गलत हो गया, लेकिन पेन को कितना सही से रखा जाए, दैट इज द प्रगतिशील। हमेशा अच्छे में और भी गुंजाइश ढूंढते रहें। हमेशा गतिमान। जी जी, निरंतरता रहे, उड़ान भरते अच्छे काम की निरंतरता रहे। अच्छा, इस बिटिया के लिए क्या है आपका? इस बिटिया के लिए यही है कि हम सब लोग आर्मी के बॉर्डर पे भी रह के आए हुए हैं, और ये कोई आर्मी से तो बहुत ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि ये उनके बारे में सोच रहे हैं जिनके बारे में अभी तक लोगों की सोच नहीं थी। क्योंकि उसमें आदमी उस जाल में फंस जाता था कैंसर में, तो वो एक तो अपनी जान के लिए गंवाता था, उसके बाद में उसके घर में बचा हुआ धन दौलत वो भी 10 लोगों को भूखों मार डालता था, और फिर भी इंसान नहीं बचता था। कैंसर ऐसी बीमारी है जो लास्ट स्टेज में पता चलती है और उसको बचाने वाला कोई नहीं होता है। तो मैं इसलिए इसके लिए इतना ज़्यादा, जैसे आपने माननीय पत्रकार महोदय, एडिटर महोदय ने पूछा कि जिस तरीके से आपकी त्वरित जो आवाज़ है, जिस तरीके से जन जन के बीच में पहुंचती है, तो इस तरीके से आपका नाम जब आरवी नाम सुना जाएगा, आरवी का आर भी लगेगा तो बोले आर वहाँ से आता है, अच्छा खुटार से आते हैं। तो इसलिए त्वरित आवाज़ का विशेषकर हमारा संगठन प्रगतिशील युवाओं की नई उड़ान सेवा समिति और पूर्व सैनिक संगठन तहसील पुवाया के जो भी माननीय गणमान्य आए हुए हैं, उनकी तरफ से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस कोने में रहने वाली बिटिया का नाम रोशन करने के लिए और एक गति दी। जैसे हमारी प्रगतिशील युवाओं की नई उड़ान गति देती है, वैसे त्वरित आवाज़ ने भी एक गति दी इसमें, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग तो खरे साथ में अवगत देते भी रहते हैं। जैसे आजकल बंडा की पहचान कुलरा से बनी हुई है, राजपाल यादव से। जी 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 जी, क्योंकि वो भी एक आइकान है, बंडा के आइकान है, और वहाँ उनके करोड़ों लोग फॉलोवर भी हैं। और ये सत्य है कि एक आदमी का ये मतलब नहीं होता है कि वो छोटा कद है, उसका व्यक्तित्व कितना विशाल है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। वो इम्पोर्टेंट होता है कि उसका व्यक्तित्व कितना विशाल है। वो आदमी का कद तो छोटा है, लेकिन उसकी सोच, उसकी थिंकिंग, उसका एक्टिविटीज़, तो वो सब चीज़, उसका व्यक्तित्व ही विशाल उसको बना दिया, वो उसका आइकान है। ये नहीं कि राजपाल यादव कोटरा में रहते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, राजपाल यादव मतलब शाहजहांपुर। जी जी हाँ, शाहजहांपुर नाम जब नाम आता है राजपाल यादव, अच्छा शाहजहांपुर से, शाहजहांपुर जनपद से हैं, तो उनका जो एक एक काम, एक एक कीर्तिमान, उनकी एक्टिंग, सब चीज़ लोग पसंद करते हैं। ये बात नहीं कि वो शाहजहांपुर वाले लोग पसंद करें, केरला वाले उससे ज़्यादा पसंद करते हैं। पूरा देश उन्हें सम्मान जी। करता है। अभी आपको पता ही होगा, छत्तीसगढ़ में उन्हें डॉक्टर की उपाधि मिली है। हाँ, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी है। डॉक्टरेट मतलब ये होता है कि सिर्फ इंजेक्शन लगा के किसी को, मरीज को सही कर देना नहीं, उसके बारे में वो एक आइकान बन जाना, प्रेरणा स्रोत बन जाना, दैट इज़ द डॉक्टर। तो इसलिए राजपाल यादव को भी साथ साथ हमारा संगठन बहुत हृदय से धन्यवाद करता है कि आप इस लेवल पे पहुँचे हैं, और भी आगे एक से एक कीर्तिमान साबित करें। और मैं भाई साहब का भी एक बार तस्वीर जरूर लेना चाहूँगा कि ऐसी बहन का सपोर्ट करा। इधर आ जाएं, या तो कैमरामैन से कहेंगे मोड़ दें, इधर आ जाएं। नाम काके नाम से मशहूर है, और सच में जैसे आप हृदय आपका है, वैसे ही आपका नाम भी है। और सर बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी बहन का आपने सपोर्ट करा जी, और ये संभव आप मतलब मध्यम वर्गीय परिवार था। जी जी जी, इस बिटिया ने इतना नाम रोशन किया। अब आपके कहने का मतलब आरबी मतलब शाहजहांपुर। हाँ, आरबी मतलब शाहजहांपुर। और ये आपने बहुत बढ़िया बात कही है, जो चीज़ हमारे दिल को छूने वाली बात कही कि मध्यम वर्ग, निचला वर्ग, उचला वर्ग मायने वर्ग नहीं रखता है। जो आपने बात हमसे पूछवाना चाहते थे, वही बात कह रहा हूँ कि आदमी के जब जुनून, जज्बा और एक जाबाजी होती है उसके अंदर, उसके लिए वो मायने नहीं रखता है कि रोड नहीं है, मायने नहीं रखता है कि रास्ता नहीं है, मायने नहीं रखता है स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। मायने ये रखता है कि वो हर परिस्थितियों में वो काम करके मानेगा, जैसे मेरी आरवी कौर जी ने करके दिखाया है। ठीक है,
तो मैं- इसलिए जी- हम जी- इसको मानते ही नहीं है। ये सबसे लास्ट ऑप्शन है। जो रास्ता नहीं थी, रोड नहीं थी, कॉलेज नहीं थे, वो बाइक नहीं थी, स्कूटी नहीं थी, अरे कुछ भी नहीं था, तब मेरी आर्मी ने तो ये आईफा लिया। देखो कितना सुंदर आज हम लोगों के बीच में, हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं लेकिन आज हमारे सामने रखा हुआ है, बिटिया भी सामने बैठी है, हैं? तो इसको सही बात। कहते हैं कि जुनून, जज्बा और जोश, तीनों चीजें थी और ये सब तभी संभव हो पाया। तो आपने जो बात कही, ये वास्तव में सच में अगर हम लोगों के साथ बेईमानी हो जाती है, क्वेश्चन आप नहीं पूछते तो, कि इतनी पिछड़े इलाके से आती हैं, वो इलाका वो है, इंटीरियर इलाका है, वो सही बात है आपकी। जज्बा जुनून उसको बहुत आगे निकल जाता है, जज्बा जुनून जिसके अंदर होता है। जिसने भी नई क्रांति लिखी है वो कहीं ना कहीं पिछड़े क्षेत्र से ही आया। जी हाँ। आप कभी भी आप भगत सिंह के क्षेत्र में हम लोगों का सौभाग्य मिला रहने के लिए, तो एक बार आपको भाई साहब सुनाते हैं। हम फिरोजपुर में ही हम सब लोग रह चुके हैं लगभग आर्मी के अंदर। तो हमने कहीं एक बार उनके गांव, एक छोटा सा गांव हुसैनी वाला पड़ता है, आप शायद सब लोग जानते होंगे। तो हमने कहीं उनके गांव के बुजुर्गों से पता करते हैं कि इतिहास क्या था। तो हमने एक बाबा से पूछा, बहुत बुजुर्ग थे, 80 साल के होते होंगे। तो हमने कहा बाबा कोई एक शहीद भगत सिंह के बारे में आप बताएं कि उनका पुराना कोई किस्सा सुनाएं। तो उन्होंने कहा कि उनके पिताजी एक बार गुजारी में रख कर के, गेहूँ नहीं गुजारी होती है, बो रहे थे, फेंक रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि पापा ये बताओ, तुसी गेहूँ फेंक रहे हो, खाने वाला चीज़ है, इससे हम लोग खाना खाते हैं, आप गेहूँ फेंक रहे हो। बोला बेटा आपको पता नहीं, एक अनाज उगाओगे तो 100 अनाज उग जाएंगे, एक अनाज फेंकोगे खेतों में तो 100 अनाज उग जाएंगे। बोला पापा सबसे पहले अपना पिस्टल फेंको, जिसमें 100 पिस्टल पैदा होंगे, हम साले अंग्रेजों को मारेंगे। तो ऐसे कीर्तिमान लोग, वो अंग्रेज, आपने भगत सिंह ने कोई नौकरी के लिए, तनख्वाह के लिए नहीं करा था, वो कोई एसी में रख करके ऐसी सोच नहीं रखते थे। वो खेत में जमीन मनुमानिस माटी से जुड़े थे वो। तो इसलिए उन्हें जो अपनी जितने मंजिल- लोग कीर्तिमान स्थापित करते हैं वो सब ऐसी स्थिति से आते हैं जो जमीन का हाल जानते हैं। जैसे आपने कहा, उसका सही बात यही है कि जितने लोग हैं वो पीछे बैकवर्ड से ही आते हैं, इंटीरियर इलाका से आते हैं। वो कभी दोष नहीं देते, हमारे पास मेट्रो नहीं थी, हमारे पास वो नहीं, जो सौर ऊर्जा नहीं था, जो सुविधा, कहने का मतलब जो सुविधा संपन्न है वो मंजिल पाने का जैसे प्रयास भी नहीं करता है। हमारे और उसे प्रेरणा देने वाले लोग, जी जब तक अच्छी प्रेरणा नहीं मिलेगी, अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, तो मंजिल बड़ा कठिन पाना। ये भी सही है कि जब देखो किसी का सपोर्ट करने से लक्ष्य बहुत जल्दी हासिल हो जाता है। ये बात से हम थोड़ा आपसे डिफरेंट राय है, माफ़ करिएगा, बहुत अनुभव है आपके त्वरित आवाज़ जो है आवाज़ से आपके अंदर। लेकिन ये ज़रूर है कि किसी के सपोर्ट करने से मंजिल थोड़ा जल्दी मिल जाता है। किसी सपोर्ट नहीं करने से मंजिल नहीं मिलती, ये संभव नहीं है। मंजिल तब भी मिलती है लेकिन थोड़ा डिले होता है, हाँ, देर हो जाती। मंजिल तब भी मिलती है। और जो चीज़ इनको आप 5 साल में करना चाहिए था, वो आपके माताजी के भैया के सपोर्ट करने से जी, जी। थोड़ा और जल्दी मिल गई। और ये एक सीढ़ी और पायदान आगे पहुंच गई। अब ये आगे अपने लक्ष्य को भी पाने के लिए प्रयास करेंगे। और यही काम हमारे प्रगतिशील युवाओं की नई उड़ान जो सेवा समिति है, जैसे ये हमारी ट्रॉफी पकड़े हुए हैं, तो यही काम हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग प्रयास करेंगे कि ऐसी और भी बेटियां आगे आएं और विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम करें समाज के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसी संस्था बनाएं, समिति बनाएं, जिसमें एक प्लेटफॉर्म सबको मिले और अच्छा काम करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन पे जाकर बेल का बटन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।